हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी के सारे परिवार पे हमेशा बरसती रहे। लड्डू गोपाल आप सबके परिवार को सुखी रखें, हमेशा खुश रहें, आप लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए। और आप लोग कैसे हैं? सॉरी, आज मैं मॉर्निंग ब्लॉग नहीं बना पाई। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम थी, मेरे हस्बैंड के पैरों में दर्द हो रहा था, इस वजह से। तो आज एक नई चीज़, चावल का स्क्रब। चावल तो हमारे सबके घर में होते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो आज हम बनाएंगे चावल का स्क्रब। हम स्क्रब जो मार्केट में लाते हैं उसमें तरह तरह के केमिकल होते हैं, और वो केमिकल पहले तो हमारे चेहरे को ग्लो दे देते हैं, पर बाद में फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं। कभी झाइयाँ आ जाती हैं, कभी दाने निकल आते हैं, कभी मुहासे हो जाते हैं, और भी कई प्रॉब्लम होती हैं। तो हम नेचुरल तरीके से अपने घर में चावल का स्क्रब बनाएंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चेहरे को साफ़ करेंगे। चावल का स्क्रब ऐसा है जो एक तो एंटीबायोटिक होता है, एंटी एजिंग होता है, उसमें शहद जो होता है उसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं। सॉरी, मैं कुछ मतलब भूल गई हूँ गलत। तो पता है क्या, शहद जब हमारे जब हम अपने स्किन पे लगाते हैं तो वो उसके अंदर जो एंटीबायोटिक गुण होते हैं ना, वो हमारे जो पिंपल्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, झाइयाँ होती हैं, या कई बार थोड़े छोटे छोटे लाइंस आ जाती हैं, उनको धीरे धीरे ठीक कर देता है। और जैसे पिंपल निकल रहे हैं तो हम लगातार जो शहद यूज़ करेंगे उसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं, तो वो हमारी त्वचा में जाकर उन कीटाणुओं को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से हमें पिंपल, रिंकल्स, झाइयाँ वगैरह कुछ भी जो भी कुछ हमारे चेहरे पे प्रॉब्लम आ रही है या हमारा निखार जा रहा है। आज की बिजी लाइफ स्टाइल में हम लोग अपने चेहरे पर, अपने हेल्थ पर, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते। मैं भी मोटी हो गई हूँ बस, क्योंकि इस समय मैं भी ध्यान नहीं दे पा रही। एक तो फेस्टिवल है और दूसरा काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए। तो पहले हम बनाएंगे आज, आपका समय ना वेस्ट करते हुए, 2 मिनट का काम है। आप कीजिए, अपने घर के काम भी कीजिए, बट मेरा उद्देश्य ये है कि आपके काम भी ना रुकें, आपको समय भी ना देना पड़े, और आपके चेहरे की केयर भी हो जाए। इसी तरह मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ आप सबके साथ। मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी सिस्टर, प्लीज़ आप सब मेरी बताई गई हुई चीज़ों को अपनाइए और देखिए, आपको बेनिफिट, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं जाएगा, और आपकी शरीर भी स्वस्थ रहेगी और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपने चेहरे को क्लीन कर लेंगे। आप सादे पानी से क्लीन कर लीजिए, या जेल आता है, एलोवेरा जेल से क्लीन कर लीजिए, या फिर तो चलिए बनाते हैं हम स्क्रब। पहले हम अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करेंगे। तो ये दही है, एक बाउल में मैंने ले लिया है, 1 चम्मच दही। कोई भी दही ले सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वो है, और घर का जमा दही हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें हम ले लेंगे शहद थोड़ा सा, देखिए। पर दही जो हो ना, वो थोड़ा सा ऐसा गाढ़ा होना चाहिए कि टपके ना, कि आपके कपड़े ख़राब हो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा गाढ़ा लीजिए। अगर बाई चांस पतला भी है दही आपके, तो उसको छन्नी में रख दीजिए, और छन्नी से उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, और आपके पास ऐसा गाढ़ा दही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
सॉरी, आज मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई, मैं हल्दी नहीं लेके आई हूँ। तो ये देखिए ऐसे कुछ बन जाएगा। हल्दी जो है एक एंटीबायोटिक गुण है। हमेशा आपने सुना होगा, दादी रहनी कहती है हल्दी डाल के दूध पी लो, हल्दी चोट पे लगा लो, सरसों का तेल और हल्दी बहुत बेनिफिट देता है। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो हमारी स्किन को अंदर से निखार करता है। जैसे हम कई बार कई चीज़ें किसी ने बताई, हमने यूज़ की, हम सोचते हैं यार निखार नहीं आया, तो पता है क्यों होता है ये? 2 4 10 दिन हमने यूज़ की, तो उसके बाद हमने छोड़ दिया, जी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। नहीं, उसको मत छोड़िए। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी घरेलू नुस्खा है या आयुर्वेदिक चीज़ है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो आपको अंदर से निखार दे रही है। आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है, स्किन में जो भी प्रॉब्लम हो गई है, वो उसको रिपेयर कर ले रही है। तो इसकी वजह से चेहरे पे कई बार होती है परेशानियाँ, कालापन दिखता है या पिंपल्स ज़्यादा निकलने लग जाते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी है। और कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लगाने से या यूज़ करने से पिंपल निकल रहा है, तो उसको मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए। और आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, जैसे चावल का आटा मैंने बताया, चावल हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, 25-20 रुपए का पौधा मिलता है, अपने घर में लगा दिए, धीरे धीरे आप देखेंगे 1 साल में बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। पता है, एलोवेरा तो आपके बालों के लिए, एटलीस्ट आप 1 चम्मच एलोवेरा सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ खा लीजिए ना। मैं बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, आप 2 महीने नियम से खा लीजिए, आपके चेहरों की, आपके बालों के, आपके कमर के दर्द, आपके पैरों के दर्द, हाथों के दर्द, कोई भी ऐसा दर्द नहीं है जो वो रिपेयर नहीं कर सकता। आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाँ, मैं मानती हूँ बहुत कड़वा होता है, तो हम उसके साथ शहद खा सकते हैं। शहद और वो दोनों ही एंटीबायोटिक होते हैं। 33 प्रकार के गुण होते हैं एलोवेरा जेल में, और 25 प्रकार के गुण होते हैं शहद में। तो बातें बहुत हो गई और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट किया मैंने। चलिए अप्लाई करते हैं। तो एक कॉटन का कपड़ा रख लीजिएगा। अगर इसको हम अप्लाई करते हैं अपने चेहरे पर, तो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए, जैसे हम लोग बनाते हैं आपके लिए वीडियो या कुछ भी हो, तो एक तो पहली बात तो विश्वास रखिएगा, और दूसरी बात कि कोई भी प्रोडक्ट आपके चेहरे को अंदर से ग्लो दे रहा है, तो बाहरी चेहरे पर थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखेगा। तो उसको ये मत सोचिए कि यार हमारा तो चेहरा और काला हो गया, या हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। नहीं, इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके चेहरे को अंदर से ठीक कर रही है, तो उसको छोड़िए मत, उसको अप्लाई कीजिए। हाँ, महीने 1.5 महीने करने के बाद अगर आपके चेहरे पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी बहनों, मेरी माताओं, प्लीज़ बाज़ार के केमिकल भरी चीज़ मत यूज़ कीजिए। तो मेरे पास ब्रश नहीं है, तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ, और हाथ से अच्छा लगता है, अप्लाई भी हो जाता है और हमारे चेहरे की मसाज भी हो जाती है। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई भी प्रोडक्ट आपको नीचे से ऊपर को ले जाना है, ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ऐसे लगाना होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो तो नीचे से ऊपर को लगाइए, ऐसे ऐसे। इसको हमें अपने फिंगर की सहायता से, ये देखिए, ऐसे सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से फिंगर की सहायता से करना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 मिनट कर लीजिए, अगर टाइम नहीं है तो आप 2-3 मिनट करके और चेहरे को गुनगुने पानी से धो लीजिए।
और हाँ, जो चीज़ हम अपने चेहरे पे यूज़ कर रहे हैं उसे हमें अपनी नेक पे भी यूज़ करना है, नहीं तो चेहरा आपका सुंदर दिखेगा और नेक दिखेगी अलग ही। ये रखते करते 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 ये सूख गया मेरे चेहरे पे बिल्कुल। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो आप इसे छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट लगे इसको हमने मसाज दे दी चेहरे को, और उसके बाद हमने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट में ये अपना काम करना कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बनाएंगे जो मैंने आपको बताया चावल का स्क्रब। एक्चुअली मैं आज खाली चावल का स्क्रब आपको बताना चाहती थी, बट मैं भूल गई चावल भिगोना, इसलिए सॉरी। बट मैंने पहले से बना के चावल का स्क्रब रखा है, और वो स्क्रब आज हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट डे खाली चावल का स्क्रब बताऊंगी। ये देखिए ये सूखने लग गया है। अब आप अपनी इतनी देर में आप अपना कोई काम कर लीजिए। ये चेहरे पे लगा हुआ है, आपका काम भी हो रहा है और चेहरा भी साफ़ हो रहा है आपका, तो है ना फ़ायदे की बात। तो 5 मिनट बाद हम इसे पानी हल्का गुनगुना लेना है एटलीस्ट, नहीं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल वार्म वाटर है, नॉर्मल वाटर है उससे आप मतलब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब आप धीरे धीरे ये टाइट हो रहा है ना ये, तो 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो 5 मिनट हो गए थे मुझे लगाए हुए। अब आपको चेहरे में कुछ फ़र्क लग रहा होगा मेरे, तो मैं धो के आ गई हूँ। मैंने कोई चेहरे अपने मोबाइल में फ़िल्टर नहीं लगा रखा एक्चुअली, ये सब करना मुझे आता भी नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे जितना सिखाया है उतना ही कर रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए आप खुद देख लीजिए, और आपके स्किन को आप खुद छू के देखिए कितनी मुलायम कितनी सॉफ्ट लग रही है। तो आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। अब दूसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया था स्क्रबिंग का, तो ये मैंने एक पैक बनाया है एक्चुअली ऑरेंज के छिलके का। ऑरेंज के छिलके में एंटी एजिंग होता है, विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, और इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे घर में कभी भी संतरे का छिलका आता है ना, या मौसमी आती है, तो मैं उस छिलके को फेंकती नहीं है, पता है, उसको धूप में सुखा लेती हूँ और सुखा के उसको मिक्सी में पाउडर बना लेती हूँ। बहुत अच्छी तरह सुखा के उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ,
तो आप भी संतरा खाइए, हेल्थ बनाइए, लेकिन उसको छिलके को मत फेंकिए, उसको रख दीजिए सूखने के लिए। और जब वो सूख जाए तो उसका मशीन में मिक्सी में पीस के पाउडर बना लीजिए। बहुत बेनिफिट होता है इसका। जो हम लाते हैं ना बाज़ार से ऑरेंज स्क्रब, ऑरेंज वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। तो मैं इसका स्क्रब इसका पैक बनाना आपको बताऊंगी, पर अभी जो है वो यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली मैंने ये चावल का इसमें चावल काटा है और हल्दी है और थोड़ी सा मसूर की दाल है और एक हाँ, ये संतरे का मौसमी का छिलका है। इसमें सुखाया था मैंने, उसको पीस के एक साथ पैक बना के और रख लिया है। तो अब हम इसको लगाएंगे। आप इसको मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला के लगा सकते हैं, आप इसको बेसन के साथ मिला के लगा सकते हैं। और खाली एक चावल का स्क्रब बनता है जिसमें कोई चीज़ नहीं मिक्स की जाती। इसमें तो मैंने हल्दी वगैरह डाल के, मतलब बहुत दिन हो गया, मैं बना के ही रखती हूँ अपने लिए ये चीज़ें, कि जब मुझे कहीं आना जाना हो या फेस्टिवल आ रहे हैं उसमें यूज़ करना हो तो, क्योंकि मैं अपने चेहरे पे साबुन नहीं यूज़ करती, मैं यही लगा लेती हूँ और अपने घर के काम करती रहती हूँ। जब तक मेरा मॉर्निंग का काम ख़त्म होता है तब तक मेरी स्किन की केयर भी हो जाती है, इसलिए मैं इसे बना के रखती हूँ। तो इसको उसी पैक में हमें कोई अलग कटोरी नहीं लेनी है। देखिए इसमें शहद है, हल्दी है, तो अगर आपका बच गया है तो इसी में आप ये भी बना लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से बाउल लो। मैं आपका बर्तन नहीं जूठे करवाऊँगी क्योंकि बर्तन मांजने में बहुत परेशानी होती है। एक्चुअली इसे 5 मिनट 10 मिनट पहले बना के रखना होता है, बट मुझे आपको दिखाना है तो इसलिए मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। बट आप एक काम कीजिए, जब आप हल्दी और दही और शहद का पैक बनाएंगे ना तो उसी समय इसे भी बना के रख लीजिए, ताकि इसके जो गुण हैं, जैसे होता है ना हम खाना बनाने से पहले सब्जियाँ काट के रख लेते हैं और तैयारियां करके रख लेते हैं, तो उसी तरह इसको भी है कि आप इसको ना 5-7 मिनट पहले बना के रख लीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल सके। पर मैंने आपको बनाना था, मतलब दिखाना था, इस वजह से मैंने अभी इसे सडनली बनाया है। पर इसे बनाने के लिए 5-7 मिनट पहले बना के रख दीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए अब इसे भी अप्लाई कर लेते हैं। देखिए मैंने अपना चेहरा साफ कर लिया है। अब इसको भी सेम प्रोसेसर है कि कोई भी चीज़ है, आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसे नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ एक्चुअली मेरे पास ब्रश ख़राब हो गया मेरा, मुझे ब्रश लाना है और मार्केट में जा नहीं पा रही, तो हाथ से ही काम चलाना है। इस पैक को अगर मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आप फ्रिज में रख दीजिए और 2 दिन से ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें जो शहद होते हैं ना वो फिर 2 दिन बाद थोड़ा सा मतलब ख़राब सा होने लग जाता है, तो मत यूज़ कीजिए उसको। फिर नहीं आप कहोगे मैडम हमने तो 1 हफ्ते का बना के रख दिया था और हमारा ये हो गया वो हो गया, फिर वो फ़ायदा नहीं करता। पता है इसको क्या है, थोड़ा ही बनाओ, तुरंत 10 मिनट पहले बनाओ और तुरंत यूज़ करो, तो ये बेनिफिट ज़्यादा देता है। ऐसे आप सारे भी लगा लीजिए। देखिए
ज़्यादा हो गया तो आप दूसरे दिन यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 दिन से ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना फिर वो एक अलग उसमें बदल जाती है। जैसे हम है खाना आटा है रख देते हैं दूसरे दिन, तो उसमें अलग सा एक महक आ जाती है ना, तो वैसे ही इसमें भी है। इसको भी हल्के ही हाथ से ऐसे ऐसे मतलब राउंड में ही आपको स्क्रब करना है, और बिल्कुल हल्के हाथ से कीजिएगा। अगर आप तेज़ करेंगे तो ना चेहरों पे निशान आ जाएंगे या झाइयाँ भी पड़ सकती हैं। तो हमारी स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में हमें स्क्रब करना होता है। ऐसे 2-3 मिनट तक स्क्रब कर लीजिए ऐसे। लोग कहते हैं आपको पहली बार में रिज़ल्ट मिलेगा, दूसरी बार में रिज़ल्ट मिलेगा। मैं किसी से झूठा प्रॉमिस नहीं करती कि आपको पहली बार में रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं घरेलू, और दवाइयाँ तो है नहीं कि आपको पहली बार में रिज़ल्ट दे देंगी। ये आपको धीरे धीरे बेनिफिट देगी, बट देगी। और इस बेनिफिट का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, मैं आपको ये बता रही हूँ बस। तो आप एक बार करके देखिए, ये रिज़ल्ट देगी, बट धीरे धीरे आपको पेशेंस रख के करना होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार में निखार आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन अंदर डेड हो गई है या बेकार हो गई है, जिसकी वजह से पिंपल हैं, झाइयाँ हमारे चेहरों पे आ रही है, तो ये अंदर से उसको रिपेयर करती है। तो इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा धैर्य रख के कीजिएगा, और कीजिएगा कंटिन्यू। ऐसे जहाँ आपके दाग धब्बे है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब हल्के हाथ से ही धीरे धीरे कर दीजिए। अब ये सूखने लग गया पैक। अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, और स्क्रबिंग हफ्ते में एक ही बार कीजिएगा, रोज़ नहीं तो आपके चेहरे पे ना रिंकल्स आ जाएंगे। अब इस पैक को भी ना हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 10 मिनट बाद हम इसे गुनगुने पानी से धो लेंगे। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। है फ्रेंड, तो 10 मिनट हो गए हैं, और मैंने अपने बालों को अपने फेस को वॉश कर लिया है हल्के गुनगुने पानी से।
अब आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे थोड़ा सा बदलाव है। मैंने ये जो पैक बनाया है इसमें चावल काटा है, और सॉरी चावल काटा नहीं है, मैंने साबुत चावल लिए थे। और ये जो ऑरेंज का छिलका जो मैंने सुखा के रखा था तो वो है, और इसमें मसूर की दाल है और हल्दी है। तीनों चीज़ों को पीस के इसका पूरा पैक बना रखा था मैंने यहाँ तक, अब ख़त्म होने वाला है। तो ये है, आप इसको ऐसे बना के ड्राई और रख लीजिए, लेकिन इसको 10 मिनट पहले अपने चेहरे पे लगाने से पहले 10 मिनट पहले इसको बना लीजिए। इसमें एलोवेरा, हनी और दही, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। फिर ये पाउडर 1.5 चम्मच मिक्स कर लीजिए, छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच, और उसके बाद इसको अप्लाई कर लीजिए और थोड़ा सा अपने चेहरे को मसाज दे दीजिए। उसके बाद 10 मिनट बाद आप गुनगुने पानी से चेहरे को वॉश कर लीजिए। बट मैं फिर आपसे यही एक चीज़ कहूँगी, प्लीज़ साबुन मत यूज़ कीजिए। तो सॉरी आज आपका टाइम बहुत ले लिया, बट आपका टाइम बचाना है और पैसे बचाने हैं, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट मतलब ये बनाया कि आपका टाइम और पैसे दोनों बच सकें और आपके चेहरे पे ग्लो भी आ सके, ताकि आपके पति देव भी तो खुश होने चाहिए ना कि हाँ मेरी बीवी भी है कुछ। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह मॉर्निंग में। और मेरी वीडियो को प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और यूज़ करके देखिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए, हर पल खुशियों से भर जाए। मेरी राधे कृष्ण से यही दुआ है। नमस्कार।